रात के गहराते अंधेरे में हरियाणा के एक छोटे से गांव से एक बस शहर की ओर निकल रही थी। इस बस का ड्राइवर रमेश था, एक मेहनती और ईमानदार आदमी जो अपनी नौकरी को पूरी लगन से निभाता था। उस रात उसे आखिरी बार जाना था क्योंकि बस का सफर लंबा था और रास्ता सुनसान था। रात के करीब 11 बजे रमेश ने बस का सफर शुरू किया। रास्ते में सिर्फ चंद सवारियां थीं जो जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहती थीं। अंधेरा इतना गहरा था कि केवल बस की हेडलाइट्स ही उस वीरान रास्ते को रोशन कर रही थीं। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, रमेश को कुछ अजीब महसूस होने लगा। कभी कभी उसे बस के शीशे में पीछे कुछ साया सा नजर आता, लेकिन जब वह पलट कर देखता तो कुछ भी नहीं होता। कुछ ही समय में रमेश ने महसूस किया कि बस की सभी सवारियां एकाएक चुप हो गई थीं। सब लोग एक अजीब खामोशी में थे, मानो किसी डर ने उन्हें जकड़ लिया हो। उसने अपनी दाईं ओर बैठी एक महिला से पूछा, सब ठीक है ना बहन जी? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश को अजीब तो लगा, पर उसने ध्यान न देते हुए बस चलाते रहने का निश्चय किया। रात का तीसरा पहर था और अचानक उसे बस के बीच की सीट पर एक औरत बैठी दिखी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। रमेश ने घबराते हुए देखा कि वह महिला धीरे धीरे उसके पास आ रही है। उसे लगा कि वह कोई भ्रम देख रहा है। उसने एक बार फिर शीशे में देखा, लेकिन वह महिला वहां फिर भी खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बस रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। रमेश ने पूरी ताकत से बस रोकने की कोशिश की, लेकिन बस मानो किसी अज्ञात शक्ति से बंधी हो। उसी वक्त रमेश के कानों में एक धीमी मगर खौफनाक आवाज गूंजने लगी, तूने मुझे रोका क्यों? मुझे मेरे घर जाना है। रमेश ने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? तुम्हें कहां जाना है? उस औरत ने सिर झुकाकर कहा, मुझे उस गांव तक छोड़ दो जहां मेरी मौत हुई थी। मैं यहाँ पिछले 10 सालों से फंसी हुई हूँ। रमेश को अब समझ आ गया था कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। उसने डरते हुए उससे पूछा, तुम्हारी मौत कैसे हुई? उस औरत ने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं भी इसी रास्ते से सफर कर रही थी जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने हमारी बस को टक्कर मारी थी। उस हादसे में सभी मारे गए थे, लेकिन मेरी आत्मा यहाँ फंस गई। रमेश की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह बस को चलाता रहा और धीरे धीरे वह गांव नजदीक आने लगा। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उस महिला का चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसने रमेश को धन्यवाद कहा और बस से उतरकर अदृश्य हो गई। जैसे ही रमेश ने बस को उस गांव के बाहर रोका, उसकी सांसें एकदम थम गईं। उसने देखा कि बस की बाकी सवारियां भी एक एक कर धीरे धीरे गायब हो रही थीं। वह समझ गया कि उसकी बस की सभी सवारियां आत्माएं थीं जो हर रात इसी तरह सफर करती थीं और अपनी नियति को निभाती थीं। उस रात के बाद से रमेश ने कभी भी उस रास्ते पर बस नहीं चलाई। कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो रमेश की उस बस की आत्माएं अब भी वहां से गुजरती हैं, अपनी अंतिम यात्रा पूरी करने के लिए।